तो आज के क्लास में हम पढ़ते हैं कि जिस प्रकार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनाया जाता है प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन किया जाता है। प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रेसिडेंट काउंसिल क्या होता है। प्रेसिडेंट का काउंसिल बनाया जाएगा, अध्यक्ष का एक परिषद बनाया जाएगा। इस प्रेसिडेंट काउंसिल में होते क्या है, इस बात को समझेंगे। इस प्रेसिडेंट काउंसिल में अध्यक्ष होते हैं, क्योंकि उन्हीं का ही है, और उनके काउंसिल में 7 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य। अगर मैं नगर पालिका परिषद की बात कर रहा हूं तब, अगर मैं नगर पंचायत की बात करूंगा तो प्रमुख के रूप में रहेंगे उसमें अध्यक्ष। प्रमुख के रूप में कौन रहेंगे? अध्यक्ष। और अन्य क्या रहेंगे आपके? यहां पे जैसे 7 सदस्य थे तो यहां पे याद रखेंगे 5 सदस्य, यहां पे रहेंगे 5 सदस्य। अच्छा, आप लोग को जब मैं संविधान बताया तो संविधान पढ़ा रहा था तो मैंने बोला पूरा लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा में बहुमत के आधार पर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। पढ़े थे क्या? उसी प्रकार आप समझेंगे नगर पालिका परिषद एक लोकसभा के जैसा बनेगा, उसमें एक अध्यक्ष बनेगा, जैसे प्रधानमंत्री बनता है प्रमुख, वैसी कौन बनेगा? एक अध्यक्ष। और अध्यक्ष अपनी मर्जी से एक काउंसिल का गठन करेगा। कल के क्लास में मैंने बताया कि मिनिमम कितने मेंबर हो सकते हैं किसी नगर पालिका परिषद में? 15। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 40। मान लो जाए कोई नगर पालिका परिषद 40 सदस्यों वाला है, 40 वार्ड है, 40 सदस्य चुनाव जीत कर आए, तो 40 में से 8 लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 8 लोग वही लोग हैं जो पूरे 5 साल एक कार्यपालिका के रूप में कार्य करेंगे, कार्यपालिका प्रमुख होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही वो लोग हैं जो 5 साल तक उस पालिका में क्या विकासात्मक कार्य किए जाने हैं, कौन से कार्य करना है, कौन से कार्य नहीं करना है, कौन से कार्य कैसे करना है, इसका निर्णय लेंगे। आप ऐसे समझेंगे जैसे मैं जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार पढ़ाता हूं तो जिस प्रकार कार्यपालिका पढ़ाता हूं, जिसमें जिनका बहुमत रहता है, बहुमत दल के लोग चुनते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे प्रेसिडेंट काउंसिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही 8 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं प्रेसिडेंट काउंसिल कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? ये लो भाई, एक प्रेसिडेंट है यहाँ पे और इनके काउंसिल में मैं कह देता हूं कि ये 7 लोग और हैं, 7 अन्य लोग हैं। अच्छा, याद रखेंगे एक बात, ये जो मैं 7 सदस्य बोला हूं, ये 7 के 7 कौन होंगे? ये निर्वाचित मेंबर होते हैं। कौन मेंबर होते हैं? निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर होंगे। क्योंकि यहां तो मैं पदेन मेंबर भी बताया हूं, यहां पे मैं मनोनीत मेंबर भी बताया हूं, लेकिन यहां पे जो शामिल होंगे कितने होंगे? और एक बात और याद रखेंगे, ये जितने भी एक एक मेंबर है इस काउंसिल में, ये सब के सब एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं। सबको एक एक विभाग आवंटित कर दिया जाता है। मंत्रिपरिषद में भी ऐसी होता है, एक एक मंत्री को एक एक तो विभाग दे दिया जाता है। यहां पे भी अलग अलग विभाग दे दिया जाएगा। निर्माण विभाग एक जन को दे दिया गया, ये लो भाई, इसको निर्माण एवं विनिर्माण दे दिए विभाग, इसको व्यापार विभाग दे दिए, इसको जल विभाग दे दिए, इसको समाज कल्याण विभाग दे दिए। सबको अलग अलग विभाग दे देते हैं। इसको उद्योग एवं संकर्म दे सकते हैं। जैसा जैसा क्षेत्र है काम करने का, वैसा वैसा ये सब के सब एक एक विभाग के प्रमुख हैं। जो सदस्य गण हैं, एक एक जो सदस्य है वो विभाग के प्रमुख हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण काउंसिल है ये, प्रेसिडेंट काउंसिल होता है। इस प्रेसिडेंट काउंसिल का प्रमुख कौन है? स्वयं प्रेसिडेंट। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, ये जितने भी सदस्य हैं, 7 सदस्य जो प्रेसिडेंट के काउंसिल में हैं, वो प्रेसिडेंट की मर्जी से बनेंगे और प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी हटा सकते हैं। मतलब सभी के सभी सदस्य प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ये लाइन समझ में आया? प्रसाद पर्यंत वो प्रेसिडेंट की मर्जी से पद में रहेंगे और प्रेसिडेंट की मर्जी से कभी भी पद से हटा दिए जाएंगे। ये प्रेसिडेंट काउंसिल है। असली लड़ाई प्रेसिडेंट बनने का है, अध्यक्ष बनने का है। इस पूरे के पूरे निर्वाचन में पार्षद बनना लड़ाई नहीं, क्या बनना लड़ाई है वास्तविकता में? अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष बनने के बाद और कौन सी लड़ाई है? इस काउंसिल में शामिल होने का।
और आपको बताऊंगा इसके बाद एक सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा, इनके पीछे एक सलाहकार समिति का भी गठन किया जाएगा। अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे वो सलाहकार समिति क्या होता है। ये प्रेसिडेंट काउंसिल समझ में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम पढ़ के आ रहे हैं, आप कल तक के चुनाव में आपने देखा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन गए, कभी भी चाहे विधानसभा पढ़ाऊं, चाहे लोकसभा पढ़ाऊं, चाहे ग्राम पंचायत बताऊं, जब भी चुनाव होता है और 5 साल का कार्यकाल होता है, सबसे पहला काम होता है समिति बनाना और सबको उनका उनका जिम्मेदारी तय करना। आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है, तभी तो काम सुचारू रूप से होगा। सब मिलकर एक ही काम करेंगे क्या? कभी नहीं होगा। आप छोटा सा भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हो तो सबको आप अलग अलग जिम्मेदारी बांटते हो, तभी अंत में कोई काम सही ढंग से होता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को क्या कहा जाएगा? प्रेसिडेंट इन काउंसिल। इसका प्रमुख क्या रहेगा? ये। अच्छा, इन लोग समय समय पर बैठक करेंगे। कितने दिनों में बैठक करेंगे? कोई बात निश्चय नहीं है। 1 महीने में बैठक करेंगे, 2 महीने में करेंगे, प्रति 3 माह में बैठक करेंगे, कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट काउंसिल समय समय पर अध्यक्ष के अनुसार बैठक करेगा। जब भी बैठक होगा उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कौन करेगा जी? डेफिनेटली जब तक अध्यक्ष कोई और बैठक कर ही नहीं सकता, अध्यक्षता कर ही नहीं सकता, उस बैठक का अध्यक्षता कौन करेगा? स्वयं अध्यक्ष। हाँ, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है उस परिस्थिति में बाकी सदस्यों में से उस दिन के लिए कोई एक सदस्य वहाँ की अध्यक्षता करता है। ये प्रेसिडेंट काउंसिल है, इसमें सिर्फ निर्वाचित मेंबर होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्व। सबको समझ में आया? अगर यही बात मैं यहाँ गठित करता तो ये हो गए एक प्रेसिडेंट और यहाँ पे हो गए 5 आदमी। कितने आदमी? 5। इनसे मिलकर एक प्रेसिडेंट काउंसिल बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। क्लियर है? और अंतिम निर्णय क्या काम होना है, क्या काम नहीं होना है, यही लेंगे। जैसे ग्राम पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति बताया था, क्या अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। कभी भी धन आहरण किया जाएगा, कभी भी धन निकाला जाएगा तो किसकी मर्जी से निकाला जाएगा? सामान्य प्रशासन समिति की सिफारिश। तो पंचायतों में सामान्य प्रशासन समिति है, यहाँ पे कौन सी समिति? कौन सा है? प्रेसिडेंट काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जल्दी से लिखेंगे आप, प्रेसिडेंट काउंसिल। हाँ, दोनों में सेम मतलब अभी तक तो सेम है, अब जल्दी से लिखते जाएंगे, कॉमन करके लिखेंगे। इतना लिख डाले, नोट करके लिखेंगे। लिखेंगे प्रेसिडेंट काउंसिल के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं, या प्रेसिडेंट काउंसिल के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। प्रेसिडेंट काउंसिल के सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य होते हैं। नंबर 1 बात हो गया। नंबर 2, इस काउंसिल के सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। इस काउंसिल के सभी सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, लिखेंगे समय समय पर अध्यक्ष की अनुमति से इस काउंसिल का बैठक बुलाया जाता है। समय समय पर अध्यक्ष की अनुमति से इस काउंसिल का बैठक बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में, जिनकी अध्यक्षता स्वयं अध्यक्ष करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में सदस्यों में से कोई एक सदस्य, उनकी अनुपस्थिति में सदस्यों में से कोई एक सदस्य। ये बात भी समझ में आया? पक्का? अगला लिखेंगे अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर प्रेसिडेंट काउंसिल का गठन कर लिया जाता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन के 7 दिनों के भीतर प्रेसिडेंट इन काउंसिल का गठन कर लिया जाता है। ये लाइन भी समझ में आया क्या? अगला लिखेंगे प्रेसिडेंट काउंसिल के सभी सदस्य, अगला लिखेंगे प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सभी सदस्य एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रेसिडेंट काउंसिल के सभी सदस्य एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सभी सदस्य एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं, एक एक विभाग के प्रमुख होते हैं। यहां तक समझ में आया? इस प्रकार क्या बन गया आपका एक प्रेसिडेंट काउंसिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ूं। इसके बाद अब बनता है, इधर ध्यान देंगे, अब बनता है अगला पॉइंट है, उसका नाम है सलाहकार समिति। एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है सलाहकार समिति। ये सलाहकार समिति क्या होता है, इस बात को जल्दी से समझे। सलाहकार समिति, वक्त आया है सलाहकार समिति का। यहां पे अगर मैं बात करूं, एक नगर पालिका परिषद में एक जो सलाहकार समिति होता है, यहां पे एक होते हैं 5 सदस्य। कौन होते हैं? 5 सदस्य। यहां पे सलाहकार समिति में होते हैं आपके 3 सदस्य। 5 सदस्य और 3 सदस्य, ये सलाहकार समिति। अच्छा, जब भी मैं ऐसा कोई डेटा दूंगा ना दोस्त, ये सब के सब निर्वाचित डेटा है। कितने लोगों का डेटा है? निर्वाचित। ये जो 5 होते हैं निर्वाचित होने वालों का संख्या। जब भी मैं कोई संख्या लिखूं, वो निर्वाचित मेंबर का संख्या होता है। तो यहां पे सलाहकार समिति, अब किसको सलाह देंगे, किसको सलाह देंगे, इस बात को समझेंगे आप। मैंने बोला ये वाले व्यक्ति जो प्रेसिडेंट काउंसिल का एक सदस्य है, ये जो व्यक्ति है ये एक विभाग का प्रमुख है। ये एक विभाग का प्रमुख है। सभी विभागों का प्रमुख कौन है? स्वयं अध्यक्ष। लेकिन एक विभाग का प्रमुख ये ए नामक व्यक्ति है। इसको एक विभाग के प्रमुख को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति बनेगा। और इस सलाहकार समिति में यहां पे याद रखेंगे ये 5 लोग हैं। ये 5 लोग किसको सलाह देंगे? ये इसको सलाह देंगे। और ये जो ए नामक व्यक्ति है, जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल का मेंबर है, ये जब भी प्रेसिडेंट काउंसिल का बैठक होगा, इनके द्वारा दिए गए सलाह को उनके आधार पर उस बैठक में रखता है। सबके लिए ऐसा बनेगा। ये लो भाई, इधर भी एक प्रेसिडेंट, इधर भी सलाहकार समिति, इधर भी सलाहकार समिति, इधर भी सलाहकार समिति। ये लो भाई, ये सलाहकार समिति। नहीं, बाकी मेंबर 5 हुए। इसी को तो सलाह देना है, इसलिए हाँ, बैठक की अध्यक्षता वही करेगा, लेकिन मैं इनकी संख्या बताया, इसको छोड़कर इनकी संख्या बताया। जो मैं बोल रहा हूं समझ पा रहे हैं पहले कि नहीं समझ पा रहे हैं? इन सब मिलकर इनको सलाह देंगे। और ये जब इन लोग मेन लोग बैठेंगे जो प्रेसिडेंट काउंसिल के हैं, तो अपने अपने विचारों को वहां पे रखेंगे। उस आधार पर अंतिम कोई निर्णय लेगा प्रेसिडेंट काउंसिल। ये ऐसे दोनों चीजें एक दूसरे से लिंक है, प्रेसिडेंट काउंसिल और सलाहकार समिति। और जो मैं बोल रहा हूं, ये 5 के 5 जो बोल रहा हूं, ये 5 के 5 याद रखेंगे। मैं अभी निर्वाचित की बात किया हूं। ये क्या है? ये निर्वाचित, ये निर्वाचित है। हाँ, याद रखेंगे यहां पे अगर कोई विशेषज्ञ चाहिए, डेफिनेटली सलाह मांगना है। ये सब तो चुनाव जीत कर आए हुए लोग हैं, ये एक प्रतिनिधि हैं। हर क्षेत्र का ज्ञानी हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो जाए स्वास्थ्य विभाग के लिए कोई मामला चल रहा है, हर साल लग रहा है। मान लो जाए रायपुर एक नगर पालिका है, उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण के लिए समझ लो बस, नगर पालिका है। हर साल यहां पे जॉइंडिस एक बहुत बड़ा बीमारी आ जाता है, पीलिया का रोग। खासकर गर्मी के दिनों में जब पानी में गाढ़ापन आता है, आयरन की अधिकता हो जाती है। क्यों हो रहा है? उससे हर साल रायपुर में बहुत लोगों की जाने जाती है। अब उसको लेकर एक सलाहकार समिति बना हुआ है सलाह देने के लिए। उसमें डेफिनेटली क्या प्रतिनिधि लोग जान पाएंगे पानी में कैसे आयरन का मात्रा गर्मी में बढ़ता है, आयरन की मात्रा से क्या होता है, लीवर को क्या इफेक्ट होता है। नहीं ना,
एक ज्ञानी व्यक्ति होना जरूरी है, एक डॉक्टर को रखना जरूरी है। तो इसी में एक और क्या रख सकते हैं, मनोनीत सदस्य भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं आप, मनोनीत सदस्य भी रख सकते हैं। विशेषज्ञ 2 रख सकते हैं। मनोनीत मेंबर की अगर बात करें तो आप उसमें मनोनीत सदस्य रख सकते हैं, संख्या नहीं है उसमें। हाँ बोलो। विशेषज्ञ भी हो सकता है और दूसरा जिनके पास नगरीय प्रशासन का अनुभव हो। 2 टाइप के व्यक्ति को रख सकते हो आप। विशेषज्ञ कह दिया जाता है, ये मनोनीत। बात समझ में आ रहा है। सिर्फ क्या रखने की बात बोली गई है, मनोनीत सदस्य, जरूरत पड़ने पर सलाह देने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी सलाहकार समिति का बैठक होगा, हर 2 माह में एक बार बैठक, सब लिखवाऊंगा मैं अभी, हर 2 माह में एक बार एक समिति का अपना अलग से बैठक होना जरूरी। इसका अपना अलग बैठक होगा, इनका अपना अलग बैठक होगा, इनका अलग बैठक होगा, इनका अलग बैठक होगा। और जब भी बैठक होगा उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, जो प्रेसिडेंट काउंसिल का सदस्य है। प्रेसिडेंट काउंसिल का सदस्य है, उस विभाग का जो प्रमुख है। अच्छा, एक सलाहकार समिति समझो एक विभाग से संबंधित सलाह देने के लिए, ये उसी विभाग से संबंधित सलाह देगा। यदि ये जल संसाधन विभाग है तो इनका काम है जल संसाधन विभाग से संबंधित इनको सलाह देना। ये उद्योग विभाग वाले को सलाह नहीं दे देना है। हाँ बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। या बाद में भी इनके और इनके मेंबर, ऐसा लिखा नहीं हुआ अधिनियम कि इसके मेंबर यहाँ पे भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इसके मेंबर यहाँ पे भी जा सकते हैं। एक मेंबर 2 जगह, ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन जाते जरूर होंगे। हाँ ज्यादा ही होगा वो। हाँ बस इतना ही बात और है, ये जो 7 और मेंबर हैं ये किसी भी दूसरे समिति के सदस्य नहीं बन सकते। इस आदमी को यहां नहीं बैठा देना इधर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट काउंसिल के मेंबर किसी दूसरे समिति, दूसरे सलाहकार समिति का सदस्य नहीं होगा, वो सिर्फ अपने सलाहकार समिति का सभापति होगा और जब भी उस सलाहकार समिति का बैठक होगा वह उसकी अध्यक्षता करेगा। हर 2 माह में बैठक होना अनिवार्य है। और बाद में बताया भी गया है, यहां का कोई सदस्य लगातार 3 माह तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उनको यहां से हटाया जा सकता है। और इस कारण यदि हटा दिया गया ना, तो यह भी बता दूं, इसके बाद वो ना तो इस सलाहकार समिति में वापस आ सकता है और ना ही किसी दूसरे सलाहकार समिति का सदस्य बन सकता है। अगर उनको एक बार किसी सलाहकार समिति से हटा दिया गया तो वो सलाह देने लायक ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा। उस कार्यकाल के लिए, उस 5 साल के कार्यकाल के लिए ऐसा मान लिया जाएगा। बात समझ में आ रहे हैं। और ऐसा ही प्रशासन चलता है। ये सब सलाहकार समिति, सलाहकार समिति बहुमत के आधार पर, बहुमत के आधार पर सब के सब। वहां पे कौन बना रहे थे, जब आप 5 समिति बना रहे थे तो कौन बना रहे थे, इसमें 4 उसमें 4 रहेगा, कौन डिसाइड करते थे, उन लोग सब बहुमत के आधार पर। यहाँ पे कौन रहेगा, सब बहुमत के आधार पर होता है। पहले ही बैठक में सब निर्णय ले लिया जाता है। जब इन लोग का बैठक शुरुआत होता है, प्रेसिडेंट काउंसिल बनता है, तो ये समिति में रहेंगे, इस समिति में रहेंगे, इस समिति में रहेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है इसमें, सलाह ही देंगे वो, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। बात समझ में आ रहा है। असली मुद्दा इनमें शामिल होना है, सर्कल, ट्राइंगल नहीं, सर्कल में शामिल होना मुद्दा, उसकी लड़ाई। इसीलिए उसको बोल दिया गया किसकी मर्जी से रहेगा, वो अध्यक्ष की मर्जी से। क्लियर है ये बात, समझ में आया कि नहीं आया। 2 समिति और भी अभी बताऊंगा, वार्ड समिति बताऊंगा, परामर्शदायी समिति बताऊंगा, मोहल्ला समिति बताऊंगा, बहुत सारे और समिति, 3 और बताऊंगा, लेकिन ये दोनों है जिससे बार बार प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर है, सलाह समझ में आया। इस डायग्राम को यहां बना लेना, लिखो अगला, सलाहकार समिति, जल्दी से लिखेंगे। प्रेसिडेंट एंड काउंसिल के सदस्यों को, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्यों को सलाह देने के लिए प्रत्येक विभाग हेतु एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। प्रत्येक विभाग हेतु
मैंने बोला प्रत्येक विभाग हेतु एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। प्रत्येक विभाग हेतु एक सलाहकार समिति गठित की जाती है। अगला, सलाहकार समिति में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों ही होते हैं। सलाहकार समिति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य होते हैं। अगला याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के लिखेंगे, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं होते। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं होते। लाइन समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैंने यहां एक लाइन लिखवाया था, जो 5 मेंबर है वो अलग है, ये 5 मेंबर अलग है, इसको अलग काउंट करना है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल के सदस्य सलाहकार समिति के सदस्य नहीं होते। लिखेंगे, सलाहकार समिति का प्रभारी, सलाहकार समिति का प्रभारी प्रेसिडेंट इन काउंसिल का सदस्य होता है। सलाहकार समिति का प्रभारी प्रेसिडेंट इन काउंसिल का सदस्य होता है। प्रेसिडेंट इन काउंसिल का सदस्य होता है। ये लाइन समझ में आया? पक्का ना? यही बता रहा था, ये प्रभारी जो है वो प्रेसिडेंट इन काउंसिल का सदस्य होता है। लिखेंगे, सलाहकार समिति का प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। सलाहकार समिति का प्रत्येक 2 माह में एक बार बैठक होना अनिवार्य है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यदि सलाहकार समिति का कोई सदस्य लगातार 3 माह तक बिना सूचना दिए, लगातार 3 माह तक बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है, तो वह अनुपस्थित रहता है तो वह उस समिति का सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो उसे उस समिति के सदस्य से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे उस समिति की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इसके साथ ही वह किसी अन्य समिति के सदस्य बनने के योग्य भी नहीं रहेगा और इसके साथ ही वह किसी अन्य समिति के सदस्य बनने के भी योग्य नहीं रहेगा। ये लाइन समझ में आया जी? पक्का? अगर लगातार 3 माह तक अनुपस्थित रहने के कारण यहां से उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया तो यहां से तो हट ही गया, साथ ही साथ वो किसी और समिति का सदस्य भी नहीं बनाया जाएगा। बात समझ में आया? ये हो गया पूरे का पूरा मामला। किसके बारे में? सलाहकार समिति। प्रत्येक 2 माह में एक बार इसका बैठक होना अनिवार्य है। याद रखना, सलाहकार समिति का बैठक अनिवार्य बताया गया है, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल के बैठक का अनिवार्यता कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। आगे बढ़ूं क्या मैं? चलो
अगला हमारा समिति है, उसका नाम है वार्ड समिति। ये लो भाई, अगला समिति हम लोग पढ़ते हैं वार्ड समिति। ये वार्ड समिति क्या होता है, इस बात को लेकर थोड़ा सा चर्चा करें। वार्ड समिति, अच्छा चलो वार्ड समिति को पढ़ना है तो वार्ड समिति को फिर से हम एक निकाय को समझते हैं। ये निकाय है, नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका है। और नगर पालिका में यदि आपको एक परिषद का गठन करना है, ये लो भाई एक परिषद का गठन करना है, तो एक परिषद का गठन करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको अलग अलग ऐसे वार्डों में बांट सकते हैं जिसकी संख्या कम से कम 15 और अधिकतम कितनी हो सकती है, 40। अब बनाना है वार्ड समिति। तो वार्ड समिति क्या कहा जाता है, किसी निकाय के अंतर्गत आने वाले समीपस्थ वार्ड को मिलाकर, किसको मिलाकर, समीपस्थ वार्ड। समीपस्थ वार्ड का मतलब 4 वार्ड भी हो सकता है, 5 वार्ड भी हो सकता है और 6 वार्ड भी हो सकता है, इसका संख्या नहीं बताया गया है। आसपास के वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति का गठन करना है। ये लो भाई एक वार्ड समिति का गठन हो गया। इस वार्ड समिति को क्यों बनाया गया है, सब वार्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 3-4 वार्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हो सकता है दोनों के बीच में एक कॉमन समस्या हो, समान तरीके का परेशानी हो, तो इसीलिए क्या बना दिया जाता है, बनाया जा सकता है वार्ड समिति। अच्छा, इस वार्ड समिति में आप कोई विशेषज्ञ भी गठित कर लो, आप कोई विशेषज्ञ बैठा लो इसमें, खासकर जिनके पास कोई नगरीय प्रशासन विभाग का कोई अनुभव हो, नगरीय प्रशासन का अनुभव हो, किसी विशेष क्षेत्र का ज्ञान ही हो, उसको आप रख सकते हो। 2 लोगों को यहाँ पे आप रख लो, एक बढ़िया वार्ड समिति बन गया। अगर 4 वार्ड को मिलाए हो तो 4 लोग वो आ गए और 2 लोग अनुभवी व्यक्ति आ गए, कितने लोग बन गए, 6 लोग। और ये 6 लोग क्या करेंगे, अपने अपने वार्ड के समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। हमेशा इन लोग बैठक करेंगे, वार्ड समिति के सदस्य लोग। और अगर इसमें बात करूं तो इनका बैठक समय समय पर होना है। क्या बोला गया है, समय समय पर क्या करेंगे, आप बैठक करेंगे। वार्ड समिति में लोग चर्चा करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। और जो वार्ड समिति के लोग बैठकर निष्कर्ष निकालेंगे, जब इस परिषद का, जब इस काउंसिल का यहाँ पे बैठक होगा, जब सब के सब एक साथ आकर बैठेंगे, तो आप क्या करोगे, अपनी समस्याओं को सामने प्रस्तुत करोगे आप। तो इसलिए बोला गया है क्या बनाया जाएगा, एक वार्ड समिति। ऐसा है, ऐसा भी बनाया जाएगा, लेकिन बोला गया है समीपस्थ वार्डों को मिलाकर। किसको मिलाकर, समीपस्थ वार्ड, क्योंकि हो सकता है उन सब का एक कॉमन प्रॉब्लम, एक एरिया में एक कॉमन प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है इसको मिलाकर इसको मिलाकर इसको मिलाकर वार्ड समिति नहीं बनाओगे आप। जो मैं बोल पा रहा हूं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ अब समझेंगे। मान लो जाए ये एक वार्ड समिति बन गया और बोला गया समय समय पर आप बैठक करोगे। क्या करोगे आप, समय समय पर बैठक। कि कोई भी जब कमेटी बनाते हैं तो उसमें एक सभापति या उसी को हम क्या कह सकते हैं, अध्यक्ष होना जरूरी। यही पढ़ते आ रहे हैं क्या शुरुआत से, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो या विधानमंडल हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद हो या जिला पंचायत हो, हमेशा क्या होना जरूरी है, अध्यक्ष। उसके बगैर काम नहीं हो सकता है, अध्यक्ष के बगैर, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब वार्ड समिति का अध्यक्ष बनाना है तो नंबर 1, अगर इस नगर पालिका का अध्यक्ष, डेफिनेटली इस पालिका में अध्यक्ष और एक क्या है, उपाध्यक्ष। इस पालिका बोल रहा हूं मतलब समझ में आ रहा है ना, पूरे के पूरे 40 लोगों में जितने 40 पार्षद आए हैं उसमें से एक अध्यक्ष और एक क्या है, उपाध्यक्ष। अच्छा इतना तो जानते हो, वो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष किसी न किसी वार्ड से तो होगा, वो भी तो एक पार्षद है। मान लो जाए वो अध्यक्ष इसी वार्ड से है, यहां से है वो, तो ये जो वार्ड समिति का गठित होगा, ये जो वार्ड समिति गठित होगा, इस वार्ड समिति का सभापति वो अध्यक्ष ही होगा। कौन होगा वो, अगर अध्यक्ष नहीं है, यहां का उपाध्यक्ष इस वार्ड समिति के अंतर्गत आने वाले किसी वार्ड का सदस्य है, वहां से पार्षद बनकर गया है, तो यहां के वार्ड समिति का वही सभापति होगा। जब भी यहां का बैठक होगा वही अध्यक्षता करेगा। जो मैं बोला वो समझ में आया कि नहीं आया। देखो वार्ड समिति बना है तो उस वार्ड से जो पार्षद जीता है वो तो डेफिनेटली क्या रहेगा, वहां का मेंबर रहेगा। अब वहां पे आप किसी को अध्यक्ष बना दिए हो, क्या बना दिए हो आप, अगर वो वहां का मेंबर है तो आप सोच के देखो, पूरा का पूरा उस नगर पालिका का अध्यक्ष वहां का मेंबर है, क्या आप किसी दूसरे को सभापति बना के वहां बैठा सकते हो क्या? कितना बुरा लगेगा उसको, ऐसा लगेगा आप मान कर रहे हैं।
बात समझ में आ रहा है? पूरा नगर पालिका का तो अध्यक्ष है, लेकिन वो बेचारा अपने ही वो छोटे से वार्ड समिति का क्या है, एक तो सदस्य, इसीलिए बोल दिया गया अगर वो है तो क्या रहेगा, वही क्या रहेगा, अगर उपाध्यक्ष। अच्छा, दोनों ऐसा हो सकता है क्या, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों एक ही वार्ड समिति में आ सकते कि नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे परिस्थिति में अध्यक्षता किसको करना चाहिए? इतना समझ में आया ना, क्यों ऐसा व्यवस्था बनाया गया, समझ में आया ना? जब मेन खिलाड़ी खुद ही वहां है तो डेफिनेटली उसी को क्या बना दो आप, अध्यक्ष, वो नहीं उपाध्यक्ष। हाँ, अब आया, कोई जरूरत नहीं सभी वार्डों में ऐसी घटना हो, बाकी वार्डों में डेफिनेटली ना तो अध्यक्ष होंगे और ना ही उपाध्यक्ष, और वार्ड समिति बढ़ रहे तो क्या होगा, एक बढ़िया सा क्या बुलाना है, बैठक। जो पहला बैठक आएगा उसी पहले बैठक में सर्वसम्मति से क्या बना लो आप अपना, एक सर्वसम्मति से 6 लोग हो 5 लोग हो, आप लोग मिलकर क्या बना लो अपना एक सब निर्णय कर लो। और जब भी बैठक होगा कौन बुलाएगा जी, सभापति। कौन बुलाएगा, सभापति बैठक बुला लेगा। हाँ, अगर ऐसा है समय डिसाइड नहीं है कब बुलाना है, पता चला 6 महीना हो गया वार्ड समिति का एक भी बैठक नहीं हुआ, ऐसे परिस्थिति में क्या होगा, कहा गया है उस वार्ड समिति के 50% सदस्यों के लिखित रूप से आवेदन किए जाने पर सभापति 15 दिनों के भीतर वार्ड समिति का बैठक बुलाएगा। जो मैं बोला वो समझ में आया? ये देखो, 1 वार्ड 2 वार्ड 3 वार्ड 4 वार्ड, 4 वार्ड को मिलाकर क्या बना लिया गया, और 2 ठो क्या रख लिया आप, विशेषज्ञ। कितने विशेषज्ञ रख लिए, जिनको थोड़ा सा सलाह देने का अच्छा अनुभव हो, लगे हाँ ये बढ़िया अच्छा सलाह देते हैं या इनके विचार सुनने लायक हैं, अनुभवी व्यक्ति को रख लिए। किसको रखते हैं अनुभवी व्यक्ति, जानते हो? जो पहले कभी पार्षद रहा हो, जो पहले कभी अध्यक्ष के रूप में कभी आज से 10 साल पहले 15 साल पहले काम किया हो, नगरीय प्रशासन क्षेत्र का अनुभव हो, ऐसे व्यक्ति को मनोनीत कर देते हैं। 6 लोग हैं, कितने लोग हैं, 6। याद रखना, कभी भी मनोनीत सदस्य को कहीं पे भी मत देने का अधिकार, जो मैं बोला वो समझ में आया, कहीं पे भी मत देने का अधिकार नहीं। अब क्या करो, इन चारों में से एक जन क्या बन गया, सभापति। मान लो ये वाले को क्या बना दिए हम लोग, सभापति। पहले बैठक में सर्वसम्मति से, अगला बैठक कब होगा डिसाइड नहीं है, लेकिन बुलाना किसको चाहिए, इसी भाई साहब, लेकिन बुला नहीं रहा है, 6 महीना हो गया और बाकी मेंबर को लग रहा है कि हमको बैठक करना है, तो क्या करें, इसके 50%, 4 लोगों का 50% क्या होता है, 2। ये 2 लोग मिलकर लिखित में सलाह दे दे, किसको सलाह दे दे, सभापति को, हमको शीघ्र अतिशीघ्र हम सबको बैठकर चर्चा करना जरूरी है। हमारे वार्ड में कोरोना केस बढ़ रहा है, आपके वार्ड में भी बढ़ रहा है, हमारे वार्ड में भी बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं लगता है क्या कि जो साप्ताहिक हाट बाजार चल रहा है उसको बंद करने के लिए हमको चर्चा करना चाहिए। हम ना लगाएं साप्ताहिक हाट बाजार, हमारे घर परिवार के लोग वहां पे जा रहे हैं, बाहरी लोग आते हैं और उनके कारण कोरोना और ज्यादा तीव्र गति से फैलेगा। ऐसा कुछ निर्णय ले तो वार्ड समिति के लोग बैठकर बैठोगे तब तो चर्चा होगा। चलो लिखेंगे जल्दी, हेडिंग क्या डालेंगे आप, वार्ड समिति। वार्ड समिति में एक लाइन में लिखेंगे आप, लिखेंगे समीपस्थ वार्डों को मिलाकर, समीपस्थ वार्डों, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 4/6/4-5 ऐसे लिख लो, मे बी 4 मे बी 5 मे बी 6। जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है, ये निश्चित नहीं है। क्या लिखे जी, समीपस्थ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। समीपस्थ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति का गठन किया जाता है। अब इस वार्ड समिति लिखे ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वार्ड समिति, इसमें सदस्य कौन रहते हैं, इसमें सदस्य क्या रहेंगे, नंबर 1 निर्वाचित पार्षद, क्या रहेंगे, अच्छा कहाँ का निर्वाचित पार्षद रहेगा जी, उसी वार्ड का ना, इधर वाले थोड़ी ना बना दोगे आप, पक्का ना, उस वार्ड के निर्वाचित पार्षद प्लस 2 मनोनीत सदस्य। क्या लिखेंगे, 2 मनोनीत सदस्य, मनोनीत लिख डाले। अब जो मनोनीत रहेगा उसके नीचे लिखे, मनोनीत के लिखे यह अध्यक्ष द्वारा चुने जाएंगे। कौन डिसाइड करेगा इसको, अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष जानते हो, पूरे का पूरा नगर पालिका का अध्यक्ष, वो बताएगा वो 2 मनोनीत कौन होगा। अध्यक्ष द्वारा
नंबर 1 वो मनोनीत किसके द्वारा हैं? अध्यक्ष के द्वारा। उसी के नीचे और याद रखेंगे, वो जो 2 मनोनीत कर रहे हो ना, उसके पास पार्षद बनने की योग्यता हो। क्या बनने की योग्यता हो? पार्षद बनने की योग्यता। पार्षद बनने की योग्यता, पार्षद बनने का योग्यता, पार्षद बनने का योग्यता मतलब समझते हो ना जी? कम से कम उसकी आयु कितना हो? 21 वर्ष। और वहां पे उसका क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। कहां पे नाम होना चाहिए? बात समझ में आ रहा है? वहां के चारों में से किसी एक वार्ड के मतदाता सूची में उनका नाम होना चाहिए। उसी को क्या करेंगे? और जो मनोनीत करने से पहले या तो वो किसी क्षेत्र का जानकार हो, या अगला पॉइंट यही बनता है नगरीय प्रशासन से संबंधित अनुभव। इसी आधार पर क्या रखेंगे? उनको रखना है। सही मायने में बोलूं, ये सब पढ़ने का काम आता है, वास्तविकता में कुछ नहीं देखा जाता है। हमारा आदमी है, लग रहा है उनको एक काम दिया जा सकता है, जिम्मेदारी संभाल सकता है, तो उनको जिम्मेदारी दे दी जाती। ठीक है, अगला योग्यता बता डाला ना, क्या योग्यता होना चाहिए मनोनीत होने के लिए? ठीक, सभापति। अगला हेडिंग क्या डालेंगे इसी में? सभापति। काहे का सभापति? काहे का सभापति बता रहा हूं। सभापति का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? उस समिति का प्रमुख सभापति। अगर सभापति को मैंने बोला क्या, नंबर 1 लिखेंगे, यदि उस पालिका या पंचायत, यदि उस पालिका / पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस वार्ड से ही उनमें से किसी एक वार्ड से निर्वाचित है, उनमें से किसी एक वार्ड से निर्वाचित है, उनमें से किसी एक वार्ड से निर्वाचित है, तो वही सभापति होंगे। उनमें से किसी एक वार्ड से निर्वाचित है तो वही सभापति होंगे। अन्यथा क्या लिखेंगे? अन्यथा वार्ड सदस्य, अन्यथा, एक मिनट ना, क्या लिखे आप? अन्यथा लिखेंगे वार्ड समिति की प्रथम बैठक में, लिखेंगे वार्ड समिति की प्रथम बैठक में, वार्ड समिति की प्रथम बैठक में अन्य सदस्यों में से किसी एक को सर्वसम्मति से, अन्य सदस्यों में से किसी एक को सर्वसम्मति से सभापति चुन लिया जाता है। सभापति चुन लिया जाता है। दोनों लाइन समझ में आया जी? अध्यक्ष, ओवरऑल नया बात क्या जानना था, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उधर से हैं तो भाई उसी को पहले प्रायोरिटी दो आप, और देना भी पड़ेगा। आप सोच के देखो कितना मतलब है ना, अध्यक्ष अगर वो समिति का सभापति नहीं बनेगा तो कैसे लगेगा। चलो, अगर हम यहां पे बैठेंगे, सभापति हो गया, अब आ गया, सब बन गया, वार्ड समिति बन गया, वक्त आता है इनके बैठक का। लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बैठक। बैठक कब होगा? बैठक लिखेंगे समय समय पर सभापति द्वारा इसका बैठक बुलाया जाएगा। ऐसे ही लिख दिया गया है, समय सीमा नहीं, समय समय पर सभापति द्वारा बैठक बुलाया जाएगा। समय समय पर सभापति द्वारा बैठक बुलाया जाएगा। ये बात समझ में आया? अगला उसी के नीचे एक पॉइंट और लिखोगे, लिखेंगे वार्ड समिति के दो सदस्यों के, वार्ड समिति के दो सदस्यों के लिखित मांग किए जाने पर, लिखित मांग किए जाने पर, वार्ड समिति के दो सदस्यों के लिखित मांग किए जाने पर सभापति 15 दिनों के भीतर, सभापति 15 दिनों के भीतर वार्ड समिति का बैठक बुलाएगा। सभापति 15 दिनों के भीतर वार्ड समिति का बैठक बुलाएगा। ये बात भी समझ में आ गया? दो लिखेंगे, दो है वो, 50-25, क्या लिखेंगे? 2। अगला है, हो गया बैठक बुलाने का कारनामा, समझ में आया? समय निर्धारित नहीं है।
तो अब तक तीनों में किसका समय निर्धारित है जी? सिर्फ और सिर्फ किसका? सलाहकार समिति। ये बात समझ में आया? सिर्फ इसका समय निर्धारित है, बाकी दोनों का समय निर्धारित नहीं है। अब लिखेंगे गणपूर्ति। जो बैठक होगा इसमें भी गणपूर्ति। गणपूर्ति 50%। गणपूर्ति क्या है? 50। वार्ड समिति का बैठक संपन्न हुआ है, ये कब माना जाएगा? जब गणपूर्ति कितना हो? 50%। ठीक है भाई। अब याद रखेंगे, एकदम जल्दी से लिखेंगे आप लोग। 2 समिति और है, 2 समिति और है, उसको जल्दी से पढ़ें आप लोग। सलाहकार समिति समझ में आ गया? चलो भाई इधर समझो आप। 2 समिति और समझाता हूं, एकदम सिर्फ सुनेंगे आप लोग, घर में लिख लेंगे आप लोग। एक है मोहल्ला समिति, अगला है परामर्शदायी समिति। परामर्शदायी समिति। अब एकदम शॉर्टकट में, बहुत ज्यादा है ही नहीं है, और ये ऑप्शनल है, दोनों के दोनों ऑप्शनल है। इधर ध्यान दो, मैंने बोला ये एक वार्ड है, ये एक वार्ड है, ये वाला क्या है? एक वार्ड है। वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10। आपको पता है जब एक वार्ड होता है, वार्ड अपने अलग अलग छोटे छोटे ऐसे मोहल्लों में बटा रहता है। बटा रहता है कि नहीं बता रहता है? तो एक वार्ड के अंतर्गत आने वाले 12 मोहल्लों से मिलाकर एक मोहल्ला समिति बनाया जा सकता है। सकता है मतलब समझ में आया? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें एक वार्ड के अंतर्गत आने वाले सभी 12 मोहल्ला ही होंगे। वार्ड समिति के अंतर्गत आने वाले सभी 12 और मोहल्ला होंगे। अब एक बात तो समझो, यहां से एक ही आदमी है जो जीता हुआ है, एक ही प्रतिनिधि है उस वार्ड का पार्षद। मोहल्लों से कोई जीता है क्या? नहीं। तो अब राज्य शासन डिसाइड करेगा, निर्धारित करेगा कि कितने मोहल्ला समिति होंगे, मोहल्ला समिति होंगे या नहीं होंगे, उनमें कितने सदस्य होंगे, यह राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। अगर राज्य शासन नहीं निर्धारित करता है तो नगर पालिका परिषद भी अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोहल्ला समिति बना सकते हैं। उसी प्रकार नगर पंचायत भी अपने शक्तियों का प्रयोग करते हुए अगर उनको लगता है मोहल्ला समिति बनाना चाहिए तो मोहल्ला समिति बना सकते हैं। क्या मोहल्ला समिति, बात समझ में आ रहा है? मोहल्ला समिति, मोहल्ला समिति इसलिए बनाया जा रहा है जी, मोहल्ला, एक मोहल्ला छोटा छोटा इकाई है। डेफिनेटली एक मोहल्ले से एक आदमी आया, अगले मोहल्ले से दूसरा आदमी आया, तो डेफिनेटली वो अपने मोहल्ले में क्या परेशानी है, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, गर्मी के दिनों में क्या परेशानी आता है, अपने मोहल्ले में बरसात के दिनों में क्या परेशानी आता है, उन बातों को रख सकता है, बखूबी रख सकता है। एक वार्ड बहुत बड़ा एरिया रहता है, एक पार्षद को पूरे वार्ड का परेशानी नहीं समझ में आता, मोहल्ले के किसी व्यक्ति को रखकर आप उसकी परेशानियों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। इसलिए बोला गया है कि जरूरत पड़ने पर आप क्या बना सकते हो? मोहल्ला समिति। ये ऑप्शनल है। क्या ये? ऑप्शनल। वैसी है एक परामर्शदायी समिति। क्या है? एक परामर्शदायी समिति। अब इसको भी ध्यान से सुनो, ये परामर्श लेने के लिए बनाया जाता है। ये पूरे का पूरा एक नगर पालिका परिषद का क्षेत्र है, ये पूरे का पूरा नगर पालिका है। अब इस नगर पालिका में हो सकता है कोई परेशानी आ रहा है, हर साल परेशानी आ रहा है। कैसे परेशानी आ रहा है? उदाहरण, धमतरी एक नगर पालिका है, वहां पे परेशानी ये आ रहा है कि जब भी कोविड का कोई केस आता है, उन लोगों को लग रहा है धमतरी जिले में बहुत तीव्र गति से कोविड केस बढ़ जाता है, एब्रप्टली बढ़ जाता है, ये ऐसा उन लोगों को लग रहा है। तो अब क्या हो रहा है, उसका एनालिसिस करने के लिए ऐसा क्यों होता है कि अन्य नगर पालिका या नगर निगम की तुलना में धमतरी में तीव्र गति से कोविड केस 3 बार हो गया, हमारे यहाँ बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस मामले की जांच करना है। तो इसके लिए क्या कर देता है, कुछ पार्षदों को लेकर, कुछ विशेषज्ञों को लेकर एक समिति बना दिया जाता है। वो समिति अब पूरे का पूरा मामले का जांच करता है और जांच करने के बाद अंतिम में अपना रिपोर्ट उस परिषद को दे देता है। अगर वो नगर पंचायत में बना है तो वो समिति अपना रिपोर्ट किसको दे देता है? नगर पंचायत को, और तुरंत वो समिति डिसॉल्व हो जाता है, अपने आप भंग हो जाता है। यह एक प्रकार का अस्थायी समिति है, किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए
परामर्शदायी समिति गठित की जा सकती है। लेकिन याद रखेंगे ये समय समय पर गठित की जाती है। एक बार गठित करने के पश्चात उस परिषद के कार्यकाल तक, अंतिम तक वो कार्य नहीं करती है। अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट देने के पश्चात वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है परामर्शदायी समिति, सिर्फ परामर्श देने के लिए। जैसे रायपुर का उदाहरण ले लो। रायपुर में हर गर्मी में सबसे बड़ा चिंता का विषय रहता है आपका पीलिया नामक बीमारी, जॉइंडिस। ये होना हमेशा परमानेंट बीमारी है रायपुर का। ये ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? क्या हमारे रायपुर के पानी में आयरन की अधिकता है, जो गर्मी के दिनों में पानी में गाढ़ापन आने के कारण आयरन का मात्रा और ज्यादा बढ़ जाता है? या कहीं ऐसा हो रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ ड्रेन वाटर कहीं पे मिक्स हो रहा है? प्रॉब्लम आता कहाँ पे है? जिनके कारण जॉइंडिस यहाँ पे फैल जाता है। इसके लिए क्या कर लो, आप एक समिति बना लो, वो अपना रिपोर्ट देगा और वो समिति अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त। हो सकता है किसी नगर पालिका के कार्यकाल के 5 साल में एक बार भी गठित ना हो, या हो सकता है 5 साल में 5 बार गठित हो जाए। वो तो मामले के ऊपर निर्भर करता है कितने मामले आ रहे हैं। जो बोला वो समझ में आया? ये दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शनल। हाँ, ये गठित हो, ये अस्थायी समिति है। क्या है ये? अगर मोहल्ला समिति की बात करूं, नहीं कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर मोहल्ला समिति गठित हो गया तो वो उस परिषद के कार्यकाल तक अपने अस्तित्व में रहेगा। बात समझ में आया? ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है। कौन सा अस्थायी समिति है पांचों में? कौन सा है? कौन सा ऑप्शनल है? मोहल्ला और परामर्शदायी। बात समझ में आया? लिख लोगे? समाप्त।